हेलो गाइस, तो आज हम लोग देखने वाला है क्लास 12 का वीवीआई क्वेश्चन बायोलॉजी का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो कि सारे क्वेश्चन एग्जाम को लेके बनाए गए हैं और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। और आप अच्छे तरह से क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आप समझ जाइए कि एग्जाम में आप अच्छा करेंगे ही करेंगे, ना का सवाल नहीं है। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं, ताकि आप 70 में 70 लाएँ। अगर ऐसे ही क्वेश्चन डेली देखेंगे तो आप बेहतर में बेहतर करेंगे। देखिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है। तो मैं पहले बता दूं, जैव मतलब होता है जीव। पहले समझ लीजिए बात को। जैव का मतलब क्या होता है बाबू? जीव। अब प्रौद्योगिकी का मतलब होता है परिवर्तन करना। क्या होता है? परिवर्तन करना। तो मैं बता दूं, पहले समझ लीजिए। जब हम जीव में परिवर्तन करते हैं, पहले समझ लीजिएगा, परिभाषा तो याद हो जाएगा। जब कोई जीव में हम परिवर्तन करते हैं जो मानव कल्याण के लिए जरूरी होता है, मानव कल्याण के लिए फायदेमंद होता है। मैं बता दूं जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, जीव हमारे कितने हैं? एक है पादप, दूसरा है जंतु और तीसरा है सूक्ष्म जीव। इन जीव में कोई परिवर्तन लाते हैं जो मानव कल्याण के लिए क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं। उसे जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। आप ये परिभाषा याद कर जाइए। या जो मैं बताया, विभिन्न प्रकार के जीव जैसे पादप, जंतु, सूक्ष्म जीव में पाए जाने वाले विविधता तथा उनके जीव में पाए जाने वाले विविधता को हम लोग जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। या मैंने एक परिभाषा बताया कि देखिए, जैव प्रौद्योगिकी उसे कहते हैं जब कोई जीव, जैसे पादप हो गया, जैसे क्या हो गया? पादप हो गया, जंतु हो गया, सूक्ष्म जीव हो गया, इनमें हम परिवर्तन करते हैं जो मानव कल्याण के लिए क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं। उसी को हम लोग जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। आप ध्यान रख लेंगे दोनों परिभाषा को। दूसरा क्वेश्चन क्या है? देखिए, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत क्या है। तो आनुवंशिक जैव प्रौद्योगिकी के विकास मुख्य रूप से दो तकनीकों के द्वारा किया जाता है, जिसमें पहला है आनुवंशिक अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग और दूसरा क्या है? रासायनिक इंजीनियरिंग। पहला का हिंदी होता है आनुवंशिक अभियांत्रिकी और दूसरा का होता है रासायनिक अभियांत्रिकी। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? देखो बाबू, पहला है, आप लोग देख रहे हैं, इसमें से पहला जो दिखाई दे रहा है, आनुवंशिक इंजीनियरिंग क्या है। तो मैं बता दूं, देख लो, दे रखा है इस तकनीक के द्वारा किसी जीव के कोशिका से डीएनए या जीन को निकालकर उसे अन्य जीव के साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे वो अपने इच्छा के अनुसार नए लक्षण को धारण कर लेता है। उसे आनुवंशिक इंजीनियरिंग कहते हैं। मान लीजिए कि कोई जीव है, ठीक है, इस जीव से हमको चाहते हैं कि इसका छोटा सा जीन निकाल लें। क्या निकाल लें? जीन निकाल लें। और अन्य जीव में हम क्या कर दें? जोड़ना चाहते हैं। किसी जीव से जीन को निकाल के अन्य जीव में जोड़ना चाहते हैं, तो ये जोड़ने की प्रक्रिया कौन कहलाएगा? आनुवंशिक इंजीनियरिंग। मतलब ये क्या करता है? इस तकनीक के द्वारा हम किसी जीव को लेते हैं और उस जीव से, उसके जीव के डीएनए से जीन को निकालते हैं और अन्य किसी जीव में उस जीन को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, जिसके हम इच्छा के अनुसार लक्षण प्रकट कर लेंगे और जितना मन करेगा, जो चाहे हम प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। इसका काम क्या है? जीन को निकालना। ध्यान रख लीजिएगा, जीन को निकालना और जीन को जोड़ने का काम। मान लीजिए किसी जीव से जीन को निकालना है या किसी जीव में जोड़ना है, वो काम कौन करेगा? आनुवंशिक अभियांत्रिकी करेगा। अगला आता है, दूसरा दिया है, दूसरा दे रखा है। देखिए, दूसरा दे रखा है रासायनिक इंजीनियरिंग क्या है। किसी रोगाणु रहित वातावरण में मानसिक सूक्ष्म जीव के गुणसूत्र में पाए जाने वाले जीन में कुछ आनुवंशिक परिवर्तन किया जाता है, या उसके द्वारा इच्छित माइक्रोबोस को बड़े क्वालिटी या मैन्युफैक्चर या मल्टीप्लेक्सर कराया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभियांत्रिकी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग बताए। तो हमने पहले ही बता दिया है कि इस तकनीक का उपयोग मानव कल्याण में, इस तकनीक में जीन क्लोनिंग एवं जीन स्थानांतरण का उपयोग कर पुनर्योजक डीएनए का निर्माण करते हैं। और इस तकनीक का उपयोग करके मोनोक्लोन, एंटीबायोटिक्स, मानव इंसुलिन का निर्माण, कैंसर के लिए जीन चिकित्सा, बहुत से ट्रांसजेनिक पौधे का निर्माण किया जा सकता है। मतलब हमने क्या बोला? आप जेनेटिक इंजीनियरिंग ले लो, किसी जीव में से जीन को निकाल लो, जीव हो गया, इसमें से क्या निकाल लो? जीन निकाल लो और अन्य जीव में क्या कर दो? जोड़ दो। और जैसा मन करता है प्रोडक्ट क्या कर लो? बना लो। जैसे में आप एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं, जैसे में आप इंसुलिन बना सकते हैं, कैंसर के लिए जीन चिकित्सा तैयार कर सकते हैं, बहुत पौधों के लिए आप क्या ट्रांसजेनिक पौधा बना सकते हैं। तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन आते हैं, जीन क्लोनिंग क्या है। देखिए, जीन क्लोनिंग क्या है।
तो कुछ फॉरेन डीएनए को लेते हैं और उसे किसी बाहरी डीएनए के साथ जोड़ देते हैं और अपने आप उसको विभाजित करने की क्षमता उसमें। मान लीजिए कि हमने कोई डीएनए में से जीन को निकाला, ठीक है, और इस जीन को अन्य जीव में क्या कर दिया, जोड़ दिया। और जिस जीव में जोड़ रहे हैं उसमें विभाजन की क्षमता होनी चाहिए, मतलब खुद से ये जीन जाए किसी जीव में तो उस जीव में विभाजित हो जाए और आसानी से एक जीन से 2 जीन बन जाए, 2 से 4 बन जाए। उसमें विभाजन की क्षमता होनी चाहिए, कॉपी तैयार करने की क्षमता होनी चाहिए, जिससे हम जो चाहे लक्षण उत्पन्न कर सकते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीन क्लोनिंग कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है पुनियोगज डीएनए क्या है। तो मैं बता दूं पुनियोगज डीएनए क्या है। मान लीजिए कि कोई जीव है, इस जीव से हमने डीएनए का छोटा सा टुकड़ा निकाला, डीएनए का क्या निकाला, छोटा सा टुकड़ा निकाला, और इस टुकड़े को किसी अन्य डीएनए के साथ हमने क्या कर दिया, पुराने डीएनए के साथ जोड़ दिया। ठीक है, किसी जीव से हमने डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला और उसे अन्य डीएनए के साथ जोड़ देंगे, वही कहलाएगा पुनियोगज डीएनए। देखिए आइए हम लोग पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है। दिया है जो डीएनए कटे हुए अणु पर कार्य करके उसके किनारों को जोड़ने का कार्य करता है और इससे नए गोलाकार स्वतः प्रतिकृति बनाने वाले डीएनए का निर्माण होता है। मतलब स्वतः प्रतिकृति का मतलब अपनी गुणन कर सकता है, मतलब एक डीएनए से 2 डीएनए, 2 डीएनए 4 डीएनए बना सकता है, मतलब जिसमें प्रतिकृति की क्षमता होनी चाहिए। मैंने बता दिया पुनियोगज डीएनए क्या है। किसी जीव से डीएनए को लेते हैं और अन्य जीव में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुनियोगज डीएनए कहते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है बाबू। देखिए प्लाज्मिड क्या है। तो जीवाणुओं में एक अतिरिक्त गुणसूत्र होता है जिसमें प्रतिकृति की उत्पत्ति मौजूद होती है, मतलब प्रतिकृति वो कर सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड किस में रहता है, एग्जाम में पूछा गया है, जीवाणु में रहता है। इसमें अतिरिक्त गुणसूत्र होता है जिसे हम लोग क्या, वो प्रतिकृति की उत्पत्ति मौजूद होती है, उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। इसकी संरचना पूछेगा तो कैसा होता है, द्विकुंडलित और गोलाकार होता है। ध्यान रखेंगे प्लाज्मिड की संरचना कैसी होती है, द्विकुंडलित और गोलाकार होती है। बहुत बढ़िया। इसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं, उपयोग याद रख लेंगे। इसका उपयोग हम प्लाज्मिड के निर्माण में तथा आनुवंशिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। इसके बाद देखिए ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग डेली क्या करेंगे, देखेंगे एक एक करके। इसके आगे हम लोग कल देखेंगे। मिलते हैं कल। थैंक यू।